शिक्षा विभाग का 1 है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का 1 है, खेल विभाग का 3 है, पथ निर्माण विभाग का 41 है, उद्योग विभाग का 1 है। कुल 81 योजनाओं की स्वीकृति हुई। और आप इस ब्रेकअप को एक बार चेक कर सकते हैं। 81 है और एक और है कोई, इसमें से है 82 योजनाओं की कुल स्वीकृति हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हुई हैं वो पथ निर्माण की हुई हैं और जल संसाधन की हुई हैं, 2 योजनाएं हैं। पथ निर्माण में इसलिए क्योंकि विभिन्न जगहों पे सड़कों का सुदृढ़ीकरण है, स्ट्रेंथनिंग है, नए अलाइनमेंट हैं, बाईपास हैं, आरओबी है और उच्च स्तरीय पुल है। अभी 41 है हम लोग के हिसाब से। एक बार मैं आप सूची एक बार मिलान कर लीजिएगा और जो पूरी सूची आपको मिल जाएगी फॉर पब्लिकेशन। और जल संसाधन में आपके जो बांध हैं उसका सुदृढ़ीकरण है, इसमें 12 है। इसमें बरेला झील का आपका ये है रेनोवेशन है। आपका जो बेगूसराय का जो झील है उसका भी इसी में है। तो कुछ झीलों का भी सुदृढ़ीकरण है और कुछ बांध का भी स्ट्रेंथनिंग है। पूरी सूची आपके पास है, उपलब्ध करा दी जाएगी। जो गैर योजनाएं हैं, जो गैर प्रगति यात्रा की हैं, उसमें उद्योग विभाग का बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति का जो डेट है, जो कट ऑफ डेट है, उसको आगे कर दिया गया है। उद्योग विभाग के 2 योजनाएं हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस दिया गया था ना, मेसर्स नेचुरल डेयरी का था एक और मेसर्स अनमोल इंडस्ट्रीज का था। ऊर्जा विभाग के विभिन्न जगहों पे स्थलों पर आपके पावर सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस का सुदृढ़ीकरण ये सभी जगहों पर हुआ है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में। उसके बाद जल संसाधन का जो अप्रेंटिसशिप योजना है उसमें जो मानदेय है उसमें वृद्धि हुई है। तटबंध जल संसाधन में कोसी तटबंध का सुदृढ़ीकरण है। भवन निर्माण विभाग के जो महत्वपूर्ण भवन हैं उनका रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रखरखाव है। विभिन्न भवन निर्माण के जो कार्डर है उसका रिस्ट्रक्चरिंग है। नगर विकास में आपके जो जलापूर्ति योजना है, बिहार शरीफ की जलापूर्ति योजना है, उसका नवीनीकरण है। केंद्रीय अटल नवीकरण योजना बेगूसराय की जलापूर्ति योजना का भी सुदृढ़ीकरण है। आपका मद्य निषेध में जिला अपर न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना है नालंदा में। उसके बाद आपके जिला मुख्यालय सारण में आपके पदाधिकारियों के निवास का निर्माण का स्वीकृति है। स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मेसी संस्थाओं में सृजित शैक्षणिक पद हैं उसमें गेस्ट फैकल्टी का जो मानदेय है उसमें परिवर्तन है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑक्सिलरी एंड मिडवाइफ का जो सेवा संवर्ग नियमावली है उसमें संशोधन है। 2 डॉक्टर को डिसमिस किया गया है, प्रेम प्रकाश शंकर और डॉक्टर नागेंद्र नाथ। जो गृह विभाग में जो फायर एकेडमी है, जो बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण एकेडमी है, उसमें जो इक्विपमेंट हैं और उसका जो विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सैंक्शन है। बांका न्याय मंडल में उत्पाद न्यायालय में BWD कॉम्प्लेक्स पॉस्को न्यायालय का गठन है। आपके वित्त विभाग ने बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में उसने पद सृजित किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो 2 बेनीपुर अनुमंडल में राजस्व ग्राम श्रीपुर राजपथ मोहम्मदपुर एवं सीमा बल्हा को अंचल कार्यालय अलीमनगर में ट्रांसफर कर दिया है। शिक्षा विभाग में एक प्रस्ताव था जिसमें जो एग्जामिनेशन बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसको 50 करोड़ ट्रांसफर का है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जो पॉइंट ऑफ सेल और कंप्यूटराइजेशन की योजना है उसमें जो एजेंसी है उसका अवधि विस्तार है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड पत्थरघाट हरदत्तपुर में बीच में गंगा नदी पर पीपा पुल के अधिष्ठापन और उसका मेंटेनेंस का था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में जो कार्य निरीक्षक हैं उनकी सेवा नियमावली में संशोधन है।
बक्सर जिले में जो सिमरी ब्रह्म ग्रामीण बहुग्रामीण पाइपलाइन योजना है उसका एस्टिमेट का रिवीजन है। पर्यटन विकास निगम का जो इंजीनियरिंग काडर है उसका रिस्ट्रक्चरिंग है। रजौली नवादा में जो व्यवहार न्यायालय है उसका स्थल जमीन उपलब्ध कराया गया है अंतर विभागीय स्थानांतरण के रूप में। ये कृषि विभाग का जो किसान सलाहकार समिति का गठन और उसका अनुदेश निर्गत किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महिला और पुरुष के जो काडर स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो मिड डे मील की योजना है केंद्र जो सेंट्रल जो शेयर है उसके आने की प्रत्याशा में स्टेट शेयर का निकासी है। सहकारिता विभाग में 42,900 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन है। इसमें गोदाम निर्माण है जिसमें 50% अनुदान है और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में कुल 30 करोड़ 89 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। सिवान में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर ये पंचरुखी रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण है। खेल विभाग का 2 योजनाएं हैं जिसमें महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप आयोजन बिहार में की जाएगी। इसके लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सेपक टाकरा वर्ल्ड कप बिहार में महिला और पुरुष 2025 आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया को प्रायोजनार्थ 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ अन्य व्यय होने वाले 13 करोड़ 31 लाख इसमें होगा। खेल विभाग को सुगम रूप से संचालन करने के लिए खेल निदेशालय का गठन किया गया है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल है उसमें जो किचन है वो दीदी की रसोई ऑपरेट करेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग का एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुआ है जिसमें सीसीटीवी परियोजना एवं ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली 6 नगर निगमों में स्वीकृत की गई है और इसके लिए जो कंसल्टेंट हैं वो आईआईटी रुड़की होंगे। शिक्षा विभाग में 2 पदाधिकारियों का कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए एक्सटेंशन आफ्टर रिटायरमेंट हुआ है, सचिव शिक्षा विभाग और डायरेक्टर प्राइमरी का। अब सभी जो योजनाएं हैं वो प्रगति यात्रा से संबंधित है। नगर विकास का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है हाजीपुर में। इसके अतिरिक्त जो घोषणा है दरभंगा क्षेत्र में गंगा सागर हराई एवं दिघी झीलों का रिजुविनेशन है। प्रगति यात्रा में अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन अमृत 2 में के अंतर्गत कटिहार जलापूर्ति की योजना है। दरभंगा बस स्टैंड का निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत आपके 83 करोड़ 70,88,000 रुपए व्यय होंगे। नगर निगम पूर्णिया क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया बस स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा 56 करोड़ 3 लाख का। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा समस्तीपुर जिला अंतर्गत कार्यपंड में समस्तीपुर अंतर्गत NH-28 में छोटी बेजाडी से कनाई चौक वया शीतल पट्टी महादेव चौक तक बाईपास निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग ही द्वारा प्रमंडल उदा किशनगंज में चौसा मुरली चौक से योगीराज वया कृष्णा टोला पॉलिटेक्निक वंश गोपालगंज 14.9 किलोमीटर इसमें निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में घोषणा की गई थी कि मधेपुरा में जो सिंधेश्वर स्थान मंदिर है सिंहेश्वर स्थान मंदिर है वहां पे पर्यटक सुविधा विकसित करने के लिए 90 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। प्रगति यात्रा की एक और घोषणा थी जो पूर्णिया जिला अंतर्गत पूरन देवी मंदिर को पर्यटक दृष्टिकोण से इसमें विकसित करने के लिए 34 करोड़ योजना इसमें व्यय होगा। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी को फुलर स्थान हरलाखी को पर्यटक रूप में विकसित करने के लिए 31 करोड़ का व्यय होगा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सोमेश्वर नाथ मंदिर अरेराज इसको भी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 106 करोड़ 54 लाख इसमें व्यय होंगे।
पर्यटन विभाग का ही समस्तीपुर जिला अंतर्गत मुक्तापुर मोइन झील को झील तट का पर्यटक के दृष्टिकोण से विकास होगा। पर्यटन विभाग का ही दरभंगा जिले अंतर्गत कुशेश्वर स्थान को विकास के लिए 44 करोड़ का व्यय होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है। आपका जो सोनपुर अवस्थित जो बाबा हरिहर नाथ मंदिर है, इसको जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप जो विकास हुआ काशी विश्वनाथ बनारस में जो कॉरिडोर बना है, उसी के मद्देनजर उसी के तर्ज पर उसी कंसल्टेंट द्वारा बाबा हरिहर नाथ मंदिर का जो कॉरिडोर होगा, जो पूरा स्तर होगा जहाँ पे सोनपुर मेला और मंदिर परिसर है, उसका विकास के लिए सेम कंसल्टेंट रहेंगे और उसको नॉमिनेशन पे उसको अपॉइंट करने की का स्वीकृति दिया गया है। इसका राशि नहीं है, एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है। कंसल्टेंट अपॉइंट करने की स्वीकृति दी गई है। कंसल्टेंट है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। ये अहमदाबाद की कोई कंसल्टिंग फर्म है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी अंतर्गत संचरण प्रणाली समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में एक नए 2/80 MVA क्षमता का ग्रिड और 132 लाइन दरभंगा शोभन समस्तीपुर संचरण लाइन का एक सर्किट वारिसनगर में यह निर्माण किया जाएगा। इसी तरह जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का ये संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण मधेपुरा में भी किया जाएगा। जो घोषणा इसमें इसी क्रम में एक और घोषणा की गई थी प्रगति यात्रा में, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में क्षेत्राधीन नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, उसका भी स्वीकृति होगा किया गया। प्रगति यात्रा के क्रम में किए गए घोषणा के अंतर्गत सीवान जिले के मैरवा प्रखंड में संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग का है उग्रनाथ नहर का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी अनुमंडल में बागमती बाएं तटबंध का बाएं और दाएं तटबंध का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग में घोषणा के आलोक में विदेश्वर स्थान उप शाखा नहर का विस्तारीकरण किया जाएगा। जल संसाधन की घोषणा अंतर्गत सारण तटबंध का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली एवं समस्तीपुर जिला अंतर्गत बाया नदी की उड़ाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग की घोषणा के अनुसार पुरानी कमला धार, जीवछ नदी, पुरानी कमला नदी आदि को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में वैशाली जिला अंतर्गत बरेला झील में पानी लाने एवं अधिक जल स्तर होने पर निकासी किए जाने के संबंध में योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा का ही घोषणा के आलोक में रक्सौल अनुमंडल में बंगरी नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा के आलोक में सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र को का जो सेकंड फेज है, पहला फेज कंप्लीट हो गया था, जो सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला है उसका सेकंड फेज किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान दलसिंह सराय के अंतर्गत बलान नदी में भीट स्लुइस ग्राम नवुला के पास नदी के तल में जमे गाद सफाई का कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत क्यूल जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर का पुनर्स्थापन किया जाएगा। अररिया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल अररिया जिला में स्थापना की स्वीकृति दी गई। खगड़िया जिला में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद विभाग में बीरपुर अनुमंडल में स्थायी रूप से रजिस्ट्री ऑफिस अवर निबंधन कार्यालय स्वीकृति दी गई। पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को सरकारी मेला घोषित करने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो मिथिला शोध संस्था, मिथिला जो शोध संस्था है और उसके जो मिथिला के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका संरक्षण और उस शोध संस्था का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 56 करोड़ 80 लाख का व्यय किया जाएगा। बीरपुर हवाई अड्डे की लंबाई और विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत 42 करोड़ 37 लाख इसमें व्यय किए जाएंगे। खेल विभाग के अंतर्गत पूर्णिया जिला अंतर्गत
मौजा मधुबनी में रंगभूमि क्षेत्र में खेल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। मधुबनी में प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण में बेतिया में स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंदर सहरसा जिला मुख्यालय के आसपास स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण के अंतर्गत सीवान अंदर पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत छपरा अंतर्गत एकमा मशरक पथ का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लाल बेकिया नदी पर बलुआ गुआरी के समीप उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत सिवान अंतर्गत पचरुखी बाईपास मोहम्मदपुर मोड़ से छपिया टेढ़ाघाट गोपालपुर का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। पथ निर्माण के अंतर्गत बखरी नदी का चौड़ीकरण अंतर्गत चांदनी चौक से बखरी पथ का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत पथ प्रमंडल बेगूसराय अंतर्गत तेगड़ा मुबारकपुर पथ का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। समस्तीपुर जिला अंतर्गत करेहा बागमती नदी पर शंकरपुर घाट पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में समस्तीपुर जिला अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर उच्च स्तरीय मगरदही घाट पर उच्च स्तरीय स्क्रू पाइल ब्रिज के स्थान पर पहुंच पथ के साथ पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल अररिया के अंतर्गत सैफगंज सुकौल सिकैला मोड़ बया महथवावा भरोगामा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में गोपालगंज अंतर्गत मीरगंज बाईपास का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत असमा पुल से दबौलिया तक का बाईपास पथ निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल छपरा अंतर्गत एकमा डुमगाईगढ़ पथ एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत 2 लेन पेट शोल्डर सहित मधुबनी रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा क्रम में पथ प्रमंडल रोसड़ा अंतर्गत रोसड़ा शिवाजी नगर बरियाही घाट बहेरी पथ का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रगति यात्रा के दौरान रोसड़ा अंतर्गत रोसड़ा बाईपास कलावर चौक से दरहरा भया लालपुर मोहम्मदपुर एवं पवाड़ा रोसड़ा बाईपास का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल गोपालगंज जिला अंतर्गत कटैया औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु चिन्हित स्थल से विजयपुर देवरिया सड़क को जोड़ने हेतु बाईपास निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान पथ प्रमंडल गोपालगंज अंतर्गत NH27 से NH531 गोपालगंज बाईपास निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल अररिया के अंतर्गत अररिया कुरसा कांटा कुआड़ी सिकटी पथ का मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली प्रखंड में बागमती नदी पर गढ़घाट से नजीक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत अंगरो पट्टी चौक मकिया बया गगौल बरियौल हरिहरपुर चमनपुर कलीगांव कनौर भेलवाड़ा गौतम कुंड जंगी टोला एवं बसठा का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल किशनगंज अंतर्गत ठाकुरगंज बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल किशनगंज जिला अंतर्गत महान नंदा नदी पर किशनगंज तैयबपुर ठाकुरगंज गलगलिया पथ पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल रोसड़ा अंतर्गत मनिका से विक्रमपुर बया श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज नरघोगी सराय रंजन बाईपास पथ का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल किशनगंज जिला अंतर्गत कनकई नदी पर असुरा घाट एवं डेसनदहरा घाट के बीच उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान पथ प्रमंडल बेगूसराय अंतर्गत बखरी बहादुरपुर बाईपास पथ के निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल मधेपुरा जिला अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 91 पर समापार संख्या 68C के बदले पहुंच पथ सहित सड़क ऊपरी पुल ROB का निर्माण किया जाएगा। पथ प्रमंडल पूर्णिया अंतर्गत बतुहा मोड़ से मिलिया पॉलिटेक्निक कॉलेज भया पूर्णिया श्रीनगर पथ तक ROB सहित बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
मधुबनी जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 527B एवं खजौली रेलवे स्टेशन जयनगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित रेलवे संपर्क संख्या 39C पर आरओबी सहित पहुंच पथ निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में सुपौल जिला अंतर्गत सिमराही बाजार के MH57 एवं NH 106 के जंक्शन पॉइंट पर फ्लाईओवर निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा क्रम में पथ प्रमंडल पूर्णिया अंतर्गत 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित SH 65 से बिशनपुर धर्मकांटा तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। पथ प्रमंडल बेगूसराय अंतर्गत BTPS चकिया से लखमनिया बलिया भाया गुप्ता लखमनिया बांध तक बेगूसराय बाईपास का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा में सम्मिलित मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास बूढ़ी गंडक नदी पर RCC पुल निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में खगड़िया जिला अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर रहीमपुर एवं खगड़िया बाईपास पथ के बीच उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे भया डोनार चौक कर्पूरी चौक एवं कर्पूरी चौक से एकमा चौक भया लहरिया सराय चौक लोहिया चौक तक अपग्रेडेशन उन्नयन कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत चांदनी चौक से रामदयालु नगर तक NH 122 के पतांश के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मुजफ्फरपुर हाजीपुर पथ पर तुर्की एवं रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे संपार संख्या 7 स्पेशल के बदले सड़क ऊपरी पुल ROB का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मुजफ्फरपुर रामदयालु रेलवे स्टेशनों के बीच में गोबरसाई चौक के पास लेवल क्रॉसिंग संख्या के बदले ROB का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर कटिहार जिला अंतर्गत कटिहार रेल मंडल संपार ROB का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में घोषणा में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर अररिया जिला अंतर्गत फॉरबिसगंज बतनाहा स्टेशन के बीच कटिहार जोगबनी रेल खंड पर ROB का निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण में पथ प्रमंडल सिवान अंतर्गत यूपी सरकार द्वारा घाघरा नदी पर बलिया जिले के चांदपुर ग्राम एवं बिहार राज्य के सिवान जिला अंतर्गत रघुनाथपुर ब्लॉक के निवारी गभीरार के बीच निर्मित उच्च स्तरीय पुल को जोड़ने हेतु पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क यूपी और बिहार को जोड़ेगी। प्रगति यात्रा के अंतर्गत गोपालगंज जिला अंतर्गत थावे मंदिर के संपर्क मुख्य पथ अंतरिक पथ इंटरनल रोड का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर कटिहार जिला अंतर्गत कटिहार रेल मंडल के संपार संतोषी चौक एवं कटिहार जोगबनी साहेब पारा चौक के बीच रेलवे ऊपरी पथ ROB का निर्माण किया जाएगा। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर अररिया जिला अंतर्गत फॉरबिसगंज बतनाहा स्टेशन के बीच कटिहार जोगबनी रेलखंड के बदले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान सिवान अंतर्गत यूपी सरकार द्वारा घाघरा नदी पर बलिया जिले के चांदपुर ग्राम, ये तो सेम ही है ना, सेम ही है 130